सो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? बेसिसिटी ऑफ अल्काइल अमाइंस एंड अमोनिया के बीच में। ठीक है, अल्काइल अमाइन और अमोनिया के बीच में हम लोग बेसिसिटी का कंपैरिजन किए थे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्या? अराइल अमाइन एंड अमोनिया। ओके, तो अराइल अमाइन और अमोनिया पे जाने से पहले ये जो चीज़ है, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिसिटी एक्वस फेज में कैसे अमाइन जो है, एक्वस फेज मतलब जो सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट एक्वस फेज में है, तो एक्वस फेज में अमाइंस जो रहेंगे वो कैसे बिहेव करेंगे। दिस ट्रेंड इज नॉट रेगुलर इन द एक्वस स्टेट एज एविडेंट बाय देयर पीकेवी वैल्यूज। तो हम लोगों ने जैसे बेसिसिटी देखा था, बेसिसिटी में जो ट्रेंड शो हो रहा था वो ट्रेंड इधर शो नहीं होगा बिकॉज ऑफ एक्वस स्टेट। तो इधर क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन हो जाएगा। अब सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन मतलब आपका जो भी एक्वस फेज में जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो सॉल्वेशन के थ्रू जो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको घेर लेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कैसे घेर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू घेर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन जो है ये क्या है? पोलर है। ठीक है, पोलर नेचर का है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एंड सॉल्वेशन होगा, उसकी वजह से जो ऑर्डर है, ठीक है, जो ऑर्डर रहेगा अमाइंस का ये हो जाएगा। तो आपका 1 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। पिछले वाले में हम लोग ने जो देखा था उसमें क्या था? 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक हो रहा था, बराबर। इधर 1 डिग्री बेसिक हो जाएगा ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड अमोनिया, अमोनियम कैटायन, ठीक है, सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटायन है ये, गेट स्टेबलाइज नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा एंड सॉल्वेशन भी शो करेगा बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट एसिड बना नहीं है, ये सारा कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा उसका ऑर्डर ये हो जाएगा बेसिसिटी का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन, ये सॉल्वेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ये नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें अराइल अमाइन और अमोनिया के बीच में कंपैरिजन करेंगे। इधर देखो, H2O का मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बीच में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है एंड इधर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके और हाइड्रोजन के बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इधर ये जो O से जुड़ा है ऐसे नहीं, इसका हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, N का, N के साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्वेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर एटम्स प्रेजेंट है इधर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, क्या तुम लोग भोंगड़ा उठा के लाए हो? आज मैं 11th वालों को कहानी बता रहा था। ये हम मेरे पापा लोग जो उनके दोस्त लोग थे, ये लोग भूत देखने जाते थे। हाँ, और भूत नहीं दिखे तो आते टाइम भुंगड़ा खा के आते थे, और जिस दिन दिख गए उस दिन भुंगड़ा खाना भूल गए। हमारे उधर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इधर आके मैं सोचा ये भुंगड़ा खाते हैं। हाँ, तू जाती है ना, ये तो डिश है ना तुम लोगों का, भुंगड़ा बटाका। ये न नवरात्रि के टाइम पे ये पागलों की तरह खाते हैं ये सब। ये और एक एक चीज है कि वो क्या बोलते हैं, खींचू। हाँ,
इसका तो मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आता है। पापड़ बनता है आटे से और वही उसी को आप ऐसे डायरेक्टली खा रहे हो। जैसे अब मैं कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करना चाहता, पर साउथ इंडियन लोगों को देखा है, ये लोग पहले चावल को पीस के उसका पाउडर बनाते, देन उसकी इडली बनाते, फिर उस इडली को लेके तोड़ते हैं, चूर के पूरा दाल डाल के खाते हैं उसमें। ये क्या है भाई, डायरेक्ट चावल बनाओ खाओ, ये क्या कर रहे हो बखेती बीच में। शेप में लाने की जरूरत क्या है जब तुमको वापस तोड़ना ही है तो। और ये चीज है ना, साउथ अफ्रीका में भी खाया जाता है सेम तरीके से। जैसे उसको क्या तो बोलते हैं यार, फूफू, हाँ, वो भी चावल ही होता है शायद। क्या होता है? ये साबूदाने का बनता है वो। जो भी होता है वो पिंक क्यों होता है वो नहीं पता मेरे को, हल्का सा पिंकिश होता है वो। इसको देख के मेरे को डर लगता है, बहुत सीरियस लुक देता है ये। कभी हंस भी लिया अगर। गेम वेम खेलता है? क्या खेलता है? आउटडोर गेम्स, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह? स्कूल में चैंपियनशिप में मतलब करवाता है तुम लोग? इंटर स्कूल होता है कि नहीं होता? हमारे टाइम पे हम लोग खेलते थे कबड्डी। खेलते हो तुम लोग? अरे, कबड्डी का बहुत क्रेज था। अरे हाँ, तुम लोगों का सॉल्यूशन हटा दिया गया है। मैं बोला था डालने के लिए, पर पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग। सॉल्यूशन नहीं आ रहा टेस्ट में। उसका टेस्ट बाद में होगा। कौन नहीं पढ़ा है? अच्छा, स्कूल में। अभी बाहर निकाल देता। इतना दिन से खींचा हूं मैं। हो गया, लिख लिया है? चलो। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये लिख लो बेसिसिटी के ऊपर। थोड़ा शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है? ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटायन। जैसे सब्सटीट्यूशन होगा अमोनियम कैटायन के ऊपर, सब्सटीट्यूशन के ऊपर कैसे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्गर करस्पॉन्डिंग अमाइन बेस। तो जितना ज्यादा सब्सटीट्यूशन होगा उस हिसाब से अमोनियम का क्या है, ये बेस जो है उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी। Thus, order of basicity of aliphatic amines should be primary greater than secondary then tertiary। ठीक है? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, जैसे RNH2, ठीक है, ये एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी किस पे डिपेंड करेगी? कितना सब्सटीट्यूशन हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी हो जाएगा सबसे ज्यादा,
देन R2NH, देन R3N। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, R4N पॉजिटिव, N नेगेटिव। ठीक है, तो इस हिसाब से बेसिसिटी डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस किस वजह से होगा, जैसे अल्काइल ग्रुप लगेगा, CH3 लगा, हैव नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बेसिसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा ग्रुप लगा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगा। तो उसी की जगह पे अगर लार्जर ग्रुप जैसे C2H5 लग गया, या तो कोई बेंजीन रिंग लग गया, ठीक है, C6H ऐसे C6H5 ऐसा लग गया, ठीक है, तो कॉज द स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये इफेक्ट करेंगे, बराबर। तो इथाइल सब्सटीट्यूटेड एंड मिथाइल सब्सटीट्यूटेड का ये ऑर्डर दिया हुआ है, बराबर। इथाइल सब्सटीट्यूटेड में क्या होगा, C2H5 दो लगाए, ये सेकेंडरी है, देन टर्शरी, देन ये प्राइमरी इधर आ जाता है, देन अमोनिया। ओके, इसको शॉर्ट में लिख लो, यही यही चीज लिख लो, ठीक है। ये इतना थियरी लिखने मत बैठो, ठीक है। स्मॉल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। मेरे आगे पीछे कुछ छपा हुआ है क्या, पीछे कुछ लगा है, आगे लगा है, हंस क्यों रहे हो तुम लोग, भूंगड़ा खा के हंसी आती है। हैं? उसमें लाफिंग गैस तो नहीं मिला दिया है, लाफिंग गैस तो कैसे मिलाएंगे, पाउडर मिला दिया, लाफिंग गैस तुम लोग छोड़ोगे। हैं? अच्छा, इसलिए हंस रहे हो, वो याद करके। मरीज याद करके हंसते हैं, पागल होते हैं वो लोग। वो कोई कोई तो भाई नॉस्टैल्जिया में ही जीता है। अरे गधे, अभी जी ले, ये चीज बाद में याद करने के लिए, यही चीजें तो बाद में याद आएंगी। नहीं करनी है तेरे को याद, दोस्त लोग बोलते हैं याद करेंगे, हट, तेरे को याद करूं, इतना गंदा वो हो गया, मेरा टाइम आ गया है। हाँ, पर इंसिडेंट याद आती है, इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट ही करते थे सब। चलो फटाफट उतारो। तो यार 8:30, ये लास्ट का क्लास लेने में बहुत कंटाला आता है मेरे को। 9:30 तक है। तुम लोगों का तो बनता है, दिन भर पड़े रहो, इधर ही गद्दा लगा दो, इधर ही रह लो, सुबह उठो पढ़ो, इधर ही सो जाओ, वापस उठो पढ़ो, दिन भर इधर ही पड़े रहो। हैं? हॉस्टल, कभी ऐसा मौका मिले हॉस्टल लाइफ, वो हॉस्टल में जाना जरूर। हॉस्टल लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, और मजा आएगा। मतलब कोई कॉलेज टाइम पे कोई कोई घर पे ही रह के कॉलेज कंप्लीट करता है, पर अगर तुम लोगों को मौका मिले हॉस्टल जाने का तो जाना। कोई है इधर, मतलब ये स्कूल में तुम लोग नवोदय से कोई नहीं हो ना, नवोदय में सब हॉस्टल में रहते हैं, स्कूल लाइफ में भी। ठीक है चलो।
इसके बाद अपना अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अराइल अमाइन मतलब मैं एनिलीन ले सकता हूँ, एनिलीन वर्सेस अमोनिया। ठीक है, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा? पीकेबी वैल्यूज ऑफ एनिलीन इज क्वाइट हाई। तो पीकेबी वैल्यू एनिलीन का ज्यादा होता है, क्यों? इन एनिलीन अदर अराइल अमाइंस द NH2 ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में डायरेक्टली ये जो अमाइन ग्रुप है ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on the nitrogen atom is in conjugation with benzene ring, making it less available for protonation। क्या बताना चाहता है ये कि जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसमें जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहता है। मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर इससे पहले लेक्चर में बनवाया था। ठीक है, अब बेंजीन रिंग में ये इन्वॉल्व रहेगा, ये चीज इन्वॉल्व रहेगा ऐसे, बराबर। तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है और ये प्रोटोनेशन को प्रोन होता है। ठीक है, इसकी वजह से प्रोटोनेशन होता है और जिस वजह से इसका क्या है, पीकेबी वैल्यू जो है वो हाई हो जाता है। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ ये मैंने करवा दिया, ये मत बनाना क्योंकि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा दिए है ना। एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, खाली ये वाला पॉइंट लिख लो कि पीकेबी वैल्यू एनिलीन का हाई होता है, क्यों? रेजोनेंस की वजह से और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहता है, जिस इस चीज की वजह से। ठीक है, सो इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा? एनिलीन और अमोनिया में एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा। ओके, हाँ अब इसमें देखो प्रोटोनेशन की वजह से NH3, ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रोटोनेशन की वजह से, प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है? H+ का एडिशन है ना, H+ का एडिशन, NH4 पॉजिटिव, यही बनेगा अमोनियम आयन। ठीक है, अगर मैं एनिलीन का ये बनाऊं, NH2 पे लोन पेयर है एंड ये हमारा एनिलीन है, अगर इसका मैं प्रोटोनेशन कर दूं, इसका प्रोटोनेशन करने पे क्या बनेगा? NH3 पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे? एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन हो जाएगा, एनिलीनियम आयन हो जाएगा। अब इस एनिलीनियम आयन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसमें? जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे ना, उसमें है। एनिलीनियम आयन की वजह से क्या इफेक्ट होता है ये याद रखना। ठीक है, क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है, एनिलीन पे एनिलीनियम आयन बनता है। ठीक है, हाँ अब ये एनिलीनियम आयन स्टेबल कैसे होता है? एनिलीनियम आयन की स्टेबिलिटी कैसे होती है? On the other hand, anilinium ion is obtained by accepting a proton can have only two resonating structure, दो ही resonating structure होता है। अब stability, कोई भी molecule का stability, जो भी आपका aromatic compound है उसका resonating structure पे stability directly depend करता है। ठीक है, जितना ज्यादा resonating structure होगा उतना ज्यादा आपका जो molecule है वो stable होगा। ओके, तो इधर कितने हैं? दो ही resonating structure है, बराबर। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। एनिलीन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि हमने देखा पहले, मैं 1-2 लेक्चर पहले बता दिया हूं। ठीक है, तो एनिलीन का 5 कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इज मोर स्टेबल देन एलिनियम आयन। ठीक है, तो ये जो है NH2, ये एनिलीन है आपका, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके पास 5 है और ये एनिलीनियम आयन के पास खाली 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। अब होता क्या है इसमें, जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा कर देता है। अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ज्यादा कर देता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज्यादा हो जाएगी तो ये ज्यादा प्रोन हो जाएगा। किसके प्रोन हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इधर आके अटैक करेगा।
ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है जैसे Br पॉजिटिव एंड NO2 पॉजिटिव, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। अब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके अटैक करेंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बराबर। और इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कम है ही, पर ये जो है ना, ये प्लस चार्ज की वजह से इधर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाऊंगा तो पता चलेगा कैसे चेंज होगी, ठीक है। इसके पहले क्या बताया, हाँ ये एनिलीनियम आयन, ये दो जो कंसेप्ट है ये याद, ये ध्यान में रखना। एक काम करो, ये बना लो पहले तो, प्रोटोनेशन क्या होता है, प्रोटोनेशन से क्या बनता है, अमोनिया का प्रोटोनेशन करेंगे तो अमोनियम आयन बनता है, बराबर। और एनिलीन और अमोनिया में एनिलीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। और इसका प्रोटोनेशन करेंगे, एनिलीन का प्रोटोनेशन करेंगे तो एनिलीनियम आयन बनता है। अल्काइलेशन, असाइलेशन और बेंजाइल कार्बाइल अमीन रिएक्शन हमने पहले कर लिया है ना, तो वो मैं वापस नहीं करवा रहा हूँ। ओके, हिंसबर्ग टेस्ट भी करवा दिया है मैंने, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चालू करेंगे, ये जल्दी लिखो, हो गया है। ये लिखो, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है, जिस वजह से इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हो गया। ओके, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स में सब्स्टिट्यूशन किसका किसका हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होंगे, OCH3, CH3, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, बराबर। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होंगे, NO2, ये NO2 पॉजिटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, SO3H, COOH एंड X, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बराबर। ये भी लिख लो एक बार। ये क्या करते हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ को, मतलब CH3 अगर जुड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जैसे बराबर इधर कहीं पे CH3 अगर जुड़ा हुआ है, इधर अगर CH3 जुड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इसकी जगह पे OCH3 भी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी नाइट्रोजन के ऊपर, उतना ज्यादा हाइड्रोजन लेने के लिए ये प्रोन हो जाएगा, बराबर। और H+ आयन को ले रहा है तो वो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग और रिलीजिंग कैसे हेल्प करते हैं बेसिसिटी में।
ये कैसे है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप्स अगर लग जाएंगे, ये ग्रुप्स लग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ खींचेगा तो कोई पॉजिटिव आयन आएगा तो अटैच नहीं हो पाएगा, साइट नहीं मिलेगा, तो बेसिसिटी घट जाती है इस वजह से। हो गया, ये नोट हो गया। ओके, अल्काइलेशन असाइलेशन मैंने पहले करवा दिया तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। कार्बाइल अमाइन भी हो गया है। ओके, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, हाँ ये कहा इधर आ गया, इसमें होगा। फिनॉल कंसंट्रेटेड एस्टर्स ऑफ नाइट्रस used for identification of 2 डिग्री। अच्छा ये तो टेस्ट है, एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ये बाद में करवा दो। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ HNO2, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस, टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ टर्शरी एलिफेटिक अमाइन R3N, टर्शरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट करता है, ठीक है। टर्शरी एरोमेटिक अमाइन अंडरगो नाइट्रोसेशन एडिशन ऑफ NO ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा पे अगर NO ग्रुप, ओनली NO ग्रुप लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसेशन बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रेशन में NO2 लगता है, ठीक है। नाइट्रोसेशन मतलब खाली NO अटैक करेगा, ओनली NO पॉजिटिव। पोजिशन टू द 3 डिग्री अमीनो ग्रुप, ठीक है। 3 डिग्री अमीनो ग्रुप ये क्या है, ये HNO2 ही है। HNO2 पता है ना कैसे बनता है, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। नाइट्रोसेशन ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मतलब ये कहीं पे दिखा तो याद होना चाहिए नाइट्रोसेशन क्या होता है। इतना कॉमन नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है ये पॉइंट। टर्शरी एलिफेटिक अमाइनी ये नाइट्रोसेशन देता है, बराबर, ओनली टर्शरी। ओके, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। देखो अब ये लिखने से पहले मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता क्या है, ये हेडिंग डाल देना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब ये मेरे पास एनिलीन प्रेजेंट है, ठीक है। आपके पास एनिलीन प्रेजेंट होता है एंड कोई अगर जैसे मैं मान लेता हूँ NH2, ठीक है, इज ग्रेटर देन OH अल्कोहल, देन इसके बाद है OR, ठीक है। ये सारे जो ग्रुप्स है ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस M मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब इसमें NH2 जैसे लगा हुआ है तो ये भी प्लस M इफेक्ट शो करेगा, प्लस M इफेक्ट शो करेगा, प्लस M शो करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमने देखा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे एरोमेटिक अमाइंस का, ओके। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है,
इलेक्ट्रोफाइल में मैं क्या ले सकता हूँ, Br2, Br2 को एज ए इलेक्ट्रोफाइल ले सकता हूँ। अब Br2 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, Br2 के साथ अगर रिएक्शन करवाता हूँ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो Br2 में से कैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, Br नेगेटिव और Br पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, ये टूटेगा पोलैरिटी के, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये Br पॉजिटिव हो जाएगा, एंड Br पॉजिटिव ही जो है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एनिलीन पे, एनिलीन पे अटैक करेगा CS2H2O के प्रेजेंस में एंड Br2। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, ब्रोमिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन आपका होगा ब्रोमिनेशन, पहला रिएक्शन होगा ब्रोमिनेशन। इसमें क्या होगा, एनिलीन पे Br2 में से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा CS2 एंड H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, तो बनेगा क्या, NH2 ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑर्थो पे और पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, क्या बनाइए, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन तो बन गया है, ये आपका ब्रोमिनेशन हो गया, पर आपको चाहिए, ये मेजर प्रोडक्ट बना है, आपको अगर चाहिए कि मुझे मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना है तो कैसे बनाओगे, खाली HBr यूज करके। HBr इलेक्ट्रोफाइल कैसे देगा, HBr अगर टूटेगा तो Br माइनस आएगा ना, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अगर मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना है, ये नोट करो फिर बताता हूं, इसमें आपका जो एनिलीनियम आयन है ना उसका काम आएगा, एनिलीनियम आयन का काम आता है। और हम लोग अगर इसके जगह पे पहले असाइलेशन कर देते हैं, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवा देते हैं, तो हम लोग मोनोब्रोमो एनिलीन बना सकते हैं। ठीक है, तो एसिड एनिलाइड बन जाता है, तो अमाइड बनेगा। आपको अगर मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना है तो ब्रोमिनेशन डायरेक्ट नहीं करवा सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनिलीन से आपको अमाइड बनाना पड़ेगा। ये तो एनिलीन से डायरेक्ट क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ही बना है वापस। हो गया, लिख लिया। अब देखो, अगर मुझे बनाना है मोनो फॉर प्रिपेयरिंग मोनोब्रोमो एनिलीन, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग मोनोब्रोमो एनिलीन, तो आपका ये जो एनिलीन है इसका करवा दो असाइलेशन करवा दो। ठीक है, असाइलेशन करवा दो, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवा दो। ठीक है,
बराबर, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। असाइलेशन में क्या होगा, CH3 CO CH3 सॉरी Cl, ठीक है। असाइल क्लोराइड आएगा, दोनों में असाइल ग्रुप है। एसिटिक एनहाइड्राइड में CH3 CO O CO CH3, ठीक है। ये जैसे ही अटैक करेगा तो ये असाइल ग्रुप जो है ये इधर अटैक करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इधर से क्या निकल जाएगा मेरे पास, HCl निकल जाएगा। अगर HCl निकल जाएगा इधर से, देखो इधर क्या होगा, HCl निकल जाएगा तो ये असाइल ग्रुप जो है, ठीक है, ये इधर जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, NHCO CH3 बराबर, और नीचे आपका ये बेंजीन रिंग बराबर, प्लस HCl, ठीक है। क्लियर है इतना। बराबर, अब ये जो बना ये क्या बना है, ये आपका बना है अमाइड, है ना। ये क्या बन गया, अमाइड बन गया। इसका नाम क्या है, एसिड एनिलाइड। कौन सा लाइड, किसका लाइड, एसिड एनिलाइड, कैसिट एनिलाइड। इसको ऐसे याद रखना, कैसिट एनिलाइड बनेगा, एसिड एनिलाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके, ठीक है। अच्छे, अब इस एसिड एनिलाइड का आप लोग क्या कर सकते हो, CH2H2 के प्रेजेंस में, या तो CH2 और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में CH3COOH के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करवा दो। ब्रोमिनेशन करवाओगे तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। अब मोनोब्रोमो प्रोडक्ट क्यों बनेगा, क्यों हमने ये किया, एसिड एनिलाइड क्यों बनाया, और एसिड एनिलाइड अगर बन भी गया है तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट क्यों बनेगा, अभी भी इसके पास ऑर्थो पैरा पोजीशन तो खाली है। मुंडी मत हिलाओ, बताओ, आज ध्यान नहीं है तुमको, भूंगड़ा ही खाए जा रहे हो खाली। देखो इसमें नाइट्रोजन है, कार्बोनिल है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड नाइट्रोजन है। तो ये क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, इधर पार्शियल नेगेटिव है। अब इधर क्या होगा, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपस में ही रेजोनेंस करता रहेगा, और ये अगर रेजोनेंस करता रहेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर ही नहीं जा पाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा रहा है तो इधर कॉन्जुगेशन तो होगा ही नहीं। अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा इधर तो इस दो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी नहीं। अगर दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो फिर ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा नहीं, ब्रोमो बनेगा, ठीक है। जितना भी प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी पैरा पैरा प्रोडक्ट बनेगा, एक ही पोजीशन पे बनेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, असाइलेशन कर देते हैं, बराबर। ऊपर ही रेजोनेंस चलता रहता है तो नीचे का रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा। तो इधर नीचे इधर लिख देना नोट करके, ड्यू टू रेजोनेंस due to the resonance of the substituted acyl group, ठीक है, ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ सब्सटीट्यूटेड असाइल ग्रुप या अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ द सब्सटीट्यूटेड असाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे
डिक्रीज हो जाएगा। पर पैरा पे थोड़ा बहुत रहता है तो एक मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा बनाना है। अच्छा, इसमें अगर ब्रोमीन जुड़ गया तो अमाइन बन गया क्या? ये तो अमाइड है, तो अमाइन बनाने के लिए क्या करोगे वापस? कैसे हटाओगे? कल ही बताया था मैंने, अमाइन को रिकवर करने के लिए क्या करते हैं? रिकवर कैसे करोगे? अरे बहुत सिंपल है। पानी डालो, हो जाएगा रिकवर। अगर बेसिक मीडियम होगा तो एसिटेट मिल जाएगा, एसिडिक मीडियम होगा तो एसिड मिल जाएगा। हो गया, ये उतारा। देखो पूरा रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, ये आपस में इधर रेजोनेंस कर रहे होंगे। ठीक है, इधर रेजोनेंस हो रहा है एंड इसके प्रेजेंस में ये जो अमाइड बना है, ठीक है, ये अमाइड में हम लोग क्या कर लेंगे, CH2 और H2O के प्रेजेंस में Br2 का अटैक करा देंगे। तो Br पॉजिटिव आके खाली इसको ये वाला स्पेस मिलेगा। ठीक है, पैरा पोजिशन मिलेगा, तो पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। क्या बन गया आपका, NH C डबल बॉन्ड O CH3 Br, ये बना। ठीक है, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये होगा आपका एसिटेनिलाइड। ये हो जाएगा पैरा ब्रोमो सेट एनिलाइड। इसको क्या करना है, या तो एसिडिक मीडियम ले लो। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+H2O। ठीक है, या तो CH, सेकेंड, H+, ये कहाँ से आया, CH3COOH। ठीक है, H2O के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में रहेगा, H2O के प्रेजेंस में हो जाएगा। या तो बेसिक मीडियम में ले लो, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दो। ये क्या कर रहे हो इधर, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब मीडियम जो भी है उसमें पानी डाल रहे। ठीक है, तो क्या ये क्या करेगा, इधर से क्या, अगर एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इधर OH माइनस आएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे, और इधर H+ आएगा। ठीक है, तो OH माइनस आएगा, इधर अटैक करेगा, H+ आएगा, इधर अटैक करेगा। तो क्या बन गया आपका, इधर से NH2 और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन, पैरा ब्रोमो
एनिलीन बन गया पैरा ब्रोमो एनिलीन। साथ में क्या निकलेगा, अगर एसिडिक मीडियम ले रहे हो तो CH3 COOH एसिडिक मीडियम में, एंड अगर बेसिक मीडियम ले रहे हो, बेसिक में क्या बन जाएगा, CH3 COO नेगेटिव एसेटेट आयन। ठीक है, एसेटेट आयन निकल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? प्लस एम इफेक्ट जो भी शो करता है, प्लस एम इफेक्ट क्या शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है तो रेजोनेंस में हेल्प होता है, जो पहले मैंने प्लस एम लिखवाया था। ठीक है, तो ये आपका ब्रोमिनेशन हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन का कंप्लीट, पहले 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना। ठीक है, हमको चाहिए क्या, सिंगल ब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने क्या किया, अमाइड बना दिया। उस अमाइड का नाम है एसिटेनिलाइड। अमाइड कैसे बनाएगा, एसाइलेशन से बना दिया। ठीक है, अमाइड बनने के बाद फिर ब्रोमिनेशन कर दिया, ब्रोमिनेशन कर दिया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक बेसिक मीडियम में। अच्छा, जो एनिलीनियम आयन बना था, अब नाइट्रेशन जब करेंगे, ब्रोमिनेशन के बाद आता है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन जब करेंगे तब एनिलीनियम आयन का यूज होगा, काम होगा। नाइट्रेशन भी खत्म कर दूं क्या, 15 मिनट और खींचना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में करना है। 4 मिनट में नहीं होगा। ये कितने पेज का पीपीटी दिख रहा है, 150 पेज का है, 157। इसमें से अभी हम लोग कहाँ पहुंचे, 68 पे। ठीक है, बहुत बाकी है ये, ज्यादा तो नहीं बाकी है, मतलब छोटे मोटे अंदर के कंसेप्ट बाकी है, जो मेन कंसेप्ट है ना वो ज्यादा नहीं बाकी है। फिर नेमिंग रिएक्शन आएंगे, नेमिंग रिएक्शन तो एक चार्ट बना दूंगा, उसमें से हो जाएगा नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आता है, फिर वेक्टर मेयर टेस्ट आएगा, 2-3 टेस्ट है। ठीक है, तो आज इधर ही समाप्त करते हैं वीडियो को, नेक्स्ट लेक्चर में नाइट्रेशन करेंगे। ओके।